अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। देखते हैं आज की अहम खबर। तेलंगाना असेंबली में 2019 की म्यूनसिपालिटी बिल को लेकर एआईएमआईएम के नामपल्ली एमएलए जाफर हुसैन मिराज ने उठाई आवाज। हुकूमत की जानिब से जो प्रोजेक्ट्स और स्कीम्स का ऐलान किया गया था वो सिर्फ ऐलानात में ही रह गए, उन्हें मुकम्मिल नहीं किया गया। ये अल्फाज जाफर हुसैन मिराज के, चाहे वो पानी का प्रॉब्लम हो, डबल बेडरूम का हो, फ्लाईओवर ब्रिजेस का हो, मार्केट्स का हो, चार मीनार प्रोजेक्ट का हो या स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का हो, ये सभी मुद्दों को उठाया जाफर हुसैन मिराज ने असेंबली में और कहा कि इन सब का ऐलानात तो टीआरएस गवर्नमेंट में कर दिया था, पर इसे पूरा करने में वो नाकामयाब नजर आती है। आइए देखते हैं जाफर हुसैन मिराज की ये स्पीच असेंबली में। जनाब जाफर हुसैन साहब। जनाब स्पीकर साहब, आज जो मुझे तेलंगाना म्यूनसिपालिटी बिल 2019 पे जो बात करने का मौका दिया है, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब को मुबारकबादी देना चाहता हूं जिन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर ये बिल पेश किया है। बिल्कुल आज के हिसाब से न सिर्फ नए म्यूनसिपालिटीज़ बनना ज़रूरी था, बल्कि बिल के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस लाना भी बेइंतहा ज़रूरी था। जैसा आप जानते हैं, कल हमारी पार्टी के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने बात किया था। वो टाइम पे उन्होंने न सिर्फ चीफ मिनिस्टर साहब को मुबारकबादी दी, बल्कि ये कहा कि हर म्यूनसिपालिटी को कुछ ना कुछ गवर्नमेंट की तरफ से फंड देना चाहिए। उसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल यही कहा था कि मैं हर म्यूनसिपालिटी को फंड दूंगा। बेशक फंड देना इसीलिए ज़रूरी है कि अगर म्यूनसिपालिटी को आप स्टैंडर्डाइज करना है तो आपको फंड देना ज़रूरी है, तो मैं मुबारकबादी देना चाहता हूं। उसके साथ साथ बहैसियत मैं सिटी एमएलए, मैं चीफ मिनिस्टर साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर आज फंड्स की कमी है। आज फंड्स की कमी की तरफ से ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस के काम कर सक रहा है और ना कि दूसरे काम कर सक रहा है। तो मैं सीएम साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट के जानिब से ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को भी फंड्स देने की जरूरत है, जिसके अंदर नए डेवलपमेंट वर्क्स भी ले सकते हैं, रोड वाइडनिंग भी ले सकते हैं, ऐसे तमाम चीज ले सकते हैं। जैसा आप जानते हैं कि लास्ट टाइम पे गवर्नमेंट ने 2 वाटर रिजर्वर का ऐलान किया था, शामीरपेट और चौड़ूपल पे। उस वाटर वर्क्स अगर फर्ज करिए वो रिजर्वर बन जाते हैं तो हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर पानी की बड़ी सहूलत हो गई। इसीलिए मैं ये ख्वाहिश करना चाहता हूं चीफ मिनिस्टर साहब को कि आज हमारे को बेइंतहा पानी का शॉर्टेज है। 2 दिन में 1 मरतबा कई एरिया के अंदर बिल्कुल पानी कम आ रहा है। जैसा ड्रिंकिंग वाटर के लिए आज हमारे पास कृष्णा, गोदावरी, सिंगूर, हिमायत सागर और उस्मान सागर से हमको पानी आता था, मगर खास तौर से ओल्ड सिटी के लिए और मेरी अपनी हल्के के लिए कृष्णा वाटर से पानी आ रहा है। तो जहां कृष्णा वाटर से पानी आ रहा है, अगर कृष्णा वाटर ब्रेकडाउन हो जाता है तो पानी हमको बराबर नहीं मिलता है। तो मैं चीफ मिनिस्टर साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि गोदावरी से भी हमको पानी दीजिए। और खास आज बारिश की कमी की तरफ से आने वाले टाइम के ऊपर पानी का बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, तो इसके लिए चीफ मिनिस्टर साहब क्या उसके ऊपर इकदाम उठाएंगे, ये भी उनको वाज़ी करना जरूरी है। मैं आपके जरिए से सीएम साहब से ये कहना चाहता हूं कि यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रिक के लिए सब स्टेशंस का ऐलान किया गया था। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनसिपालिटी के अंदर हमको नए सब स्टेशंस की जरूरत है ताकि पावर के अंदर कोई हमको प्रॉब्लम ना हो। एक सबसे बड़ी अच्छी स्कीम ये थी कि न सिर्फ तेलंगाना के अंदर बल्कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर डबल बेडरूम के लिए जो सीएम साहब फाउंडेशन डाले थे, जो ऐलान किया गया था, जिसमें 3 लाख डबल बेडरूम बनाए जाएंगे। 2 लाख डबल बेडरूम ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर बनाने का वादा किया था, मगर आज वो डबल बेडरूम काफी डिले हो रहा है। आवाम हमसे पूछती है कि क्या साहब सीएम साहब ने अनाउंस किया था, मगर आज डबल बेडरूम मौजूद नहीं है। आज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में बनाने का कहा थे सर, अभी कितने डबल बेडरूम का काम चल रहा है और क्या स्टेज पे है, कब हवाले करेंगे, उसके बारे में भी बोलना बहुत जरूरी है सर। और एक अहम जो है कि यहाँ पर
ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर SRDP निकाला गया था सर, जिसके अंदर पिछले 3 साल पहले SRDP के अंदर कॉरिडोर्स के लिए जो काम कराने का जो था, काफी कॉरिडोर्स पेंडिंग है। जैसा मेरे एरिया के अंदर साहब टोली चौकी से लंगर हाउस और रेती बोली के लिए कॉरिडोर का ऑलरेडी सैंक्शन हो गया, फाउंडेशन हो गया सर, बट अनफॉर्चुनेटली वो काम को रुक गया है। इसीलिए रुका है, बोलते हैं कि भाई फ्यूचर में मेट्रो रेल आएंगी तो हम उनसे भी कंसर्न करेंगे। जब मेट्रो रेल वाले हर चीज को डिले कर रहे हैं सर, तो क्यों ना ये कॉरिडोर को आज बेइंतहा जरूरी है। एक और अहम मसला यह है सर कि एयरपोर्ट से जो PVNR एक्सप्रेस आता है सर, उसको अगर कोई आदमी टोली चौकी जाना है या गच्चीबौली जाना है तो वो ऑल द वे सीधा जाके सरोजनी के पास उतरना, फिर मासाब टैंक से यू टर्न करके आना, जिसमें मेहदीपट्टनम के ऊपर ट्रैफिक जाम होती है सर। तो वहां से मैं लास्ट टाइम भी 2-3 मरतबा न सिर्फ रिक्वेस्ट किया हूं कि एक रेती बोली की तरफ हमको एग्जिट देना बेइंतहा जरूरी है। अगर रेती बोली पे अगर एग्जिट देंगे तो वहां पे हमको बहुत ज्यादा बेहतर होगा सर। आज की तारीख के अंदर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर फ्लाईओवर्स की कमी है सर, और खास तौर से जहां पे ट्रैफिक जाम से सर, वहां पे फ्लाईओवर देना बहुत जरूरी है सर। जैसा आप जानते हैं वो फ्लाईओवर्स के लिए रोड वाइंडिंग की भी जरूरत पड़ती है सर। तो रोड वाइंडिंग के लिए मैं आपके जरिए से गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना को यह कहना चाहता हूं कि हैदराबाद हमारे लिए एक प्रेस्टिजियस है सर, तेलंगाना का कैपिटल है सर। काफी टूरिस्ट हैदराबाद को आ रहे हैं, यही सोच के आ रहे हैं कि हैदराबाद के अंदर हमको कोई, मगर आज ट्रैफिक कंजेशन इतना हो गया सर कि पूछिए मत। तो मैं ये ख्वाहिश करना चाहता हूं कि वहां पर भी आप खास तौर से तवज्जो लेते हुए नए फ्लाईओवर्स डालिए, ROBs डालिए, और जितने भी चीज होती है, और फुट ओवर ब्रिजेस भी डालिए सर। और जैसा CM साहब ने कहा कि आज टॉयलेट्स बेइंतहा जरूरी है सर, क्योंकि शहर के अंदर टॉयलेट के बिना काफी परेशानी होती है। एक स्कीम आई थी सर जो शहर हैदराबाद में लू कैफे के नाम से 200 टॉयलेट्स यहां पे बनाने का प्रोग्राम करे थे, मगर एक मॉडल टॉयलेट बनने के बाद में वो रुक गया है सर। तो हम चाहते हैं कि खास तौर से टॉयलेट को बनाना जरूरी है। और एक चीज मैं CM साहब की स्पीच में सुन रहा था, उन्होंने कहा था कि आज न सिर्फ हैदराबाद बल्कि गांव के अंदर मार्केट्स खत्म हो गए हैं सर, बिल्कुल मार्केट खत्म हो गए। 2016 के इलेक्शन के टाइम पे गवर्नमेंट ने यह ऐलान किया था कि 200 न्यू मॉडल मार्केट्स ग्रेटर हैदराबाद में बनाएंगे सर। आज जरूरत हो गई सर मार्केट नए रहने की तरफ से। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर गली गली बस्तियों के अंदर सर रेतू बाजार की तरह हफ्ते में एक दिन लग रहा है सर। काफी लोकेलिटी के लोग वहां पर जाके अपनी सब्जी खरीद रहे हैं और अपने जरूरत के चीज खरीद रहे हैं सर, जिससे न सिर्फ ट्रैफिक जाम हो रही है बल्कि वहां पे गार्बेज भी ज्यादा पैदा हो रहा है। और उसके लिए मैं ये ख्वाहिश करना चाहता हूं कि न सिर्फ मॉडर्न मार्केट्स बनाइए, वो पहले की तरह एक अच्छा, जैसा आप जानते हैं कि यहाँ पर मौजमजाई मार्केट थी, उधर ओल्ड सिटी में चौक मार्केट थी, ऐसे काफी मार्केटों की जरूरत है सर। और लास्ट टाइम पे हमारे पास ने, हमारी गवर्नमेंट ने यह ऐलान किया था कि मल्टीपर्पज हॉल्स बनाएंगे सर, जिसके अंदर शादी भी हो और या दूसरे भी ऐसे फंक्शंस हो जो GHMC में बनाना चाहते थे सर। तो मैं ये ख्वाहिश करना चाहता हूं वो वर्क भी जल्द से जल्द टेकअप किया जाए। और ब्यूटिफिकेशन ऑफ लेक का भी था सर, ब्यूटिफिकेशन ऑफ लेक के लिए जरूरी है कि हमको लेक्स को न सिर्फ बचाना है बल्कि उसको ब्यूटिफिकेशन भी करना जरूरी है सर। इस एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में खरीदिएगा लैपटॉप, कंप्यूटर, एसेसरीज और बहुत कुछ एक्सक्लूसिव PC वर्ल्ड पर से, जो है हैदराबाद का सबसे बड़ा होलसेल और रिटेल शोरूम, जहां आपको मिलेगी बेस्ट कस्टमर सर्विस। न्यू ब्रांडेड कंप्यूटर्स हो या यूज लैपटॉप्स या डेस्कटॉप्स, यहां आपको मिलेगा सब कुछ। और एक्सक्लूसिव PC वर्ल्ड दे रहा है अपने कस्टमर्स को ऐसे ऑफर्स जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। और स्कूल, कॉलेजेस और ऑफिसेस के लिए बल्क में भी सप्लाई यहां की जाती है। और एक्सक्लूसिव PC वर्ल्ड में टेक्निकल इंजीनियर्स की निगरानी में रिपेयरिंग भी की जाती है। तो विजिट कीजिएगा डिस्काउंट की दुनिया एक्सक्लूसिव PC वर्ल्ड, सिकंदराबाद, CTC बिल्डिंग, C ब्लॉक, फर्स्ट फ्लोर।